शहर ओलिया फिर से गर्मी की लपेट में। मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर ओलिया फिर से गर्मी की लपेट में। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। राब्ता मुनक़ता हो चुका है हमारे साथ सलमान जमीर का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर ओलिया में फिर से गर्मी की लपेट में। मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर ओलिया फिर से गर्मी की लपेट में है। मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा 41 तक जाने का इम्कान है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी सलमान जमीर, बताइएगा। करेंगे हम इस वक्त मुल्तान के मौसम की, तो एक बार फिर से मुल्तान जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में आ चुका है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज जो है वो दिल खोल कर जो है वो उसने मुल्तान शहर के ऊपर गर्मी जो है वो बरसाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मुल्तान का दर्जा हरारत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और जो महसूस किया जा रहा है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसकी शिद्दत की गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। जमीन के अंदर से भी जो है वो इस वक्त हीट जो है वो महसूस होती हुई नजर आती है। अगर हम पैदल चलें रोड पर तो पता चलता है कि जूते को भी के गर्मी जो है वो हीट जमीन से निकलकर जो है वो आपको फील करवा रही है। इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग जो हैं वो पसीना पसीना हो चुके हैं। और बात करते चलें इस वक्त हबस की, तो इस वक्त ह्यूमिडिटी जो है वो 25% जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से हबस जो है वो भी महसूस की जा रही है। हवा जो है वो इस वक्त मुल्तान शहर में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि अगर हवा चले तो हीट जो है वो आगे ट्रांसफर होती है, मगर देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त हीट आगे ट्रांसफर करने के लिए हवा जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर चल रही है। और अगर हम मुल्तान शहर के गिरदोनवा की बात करें, क्योंकि दही इलाका है और मैदानी इलाका है, तो वहां पर गर्मी की शिद्दत जो है वो 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। और इसी के साथ साथ मुल्तान शहर के अंदर अगर हम ट्रैफिक के फ्लो की बात करते चलें तो इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी कम नजर आ रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से जो है रोड पर ट्रैफिक जो है वो कम है। लोग जो हैं वो इस वक्त अपने दफ्तरों के अंदर जो है वो महसूर होकर बैठे हुए हैं कि गर्मी से बचते हुए वो एसी जो है वो चला रहे हैं और लोग ट्रैफिक रोड पर जो है वो मामूल से कम नजर आ रही है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात की जब बात की गई तो महकमा मौसमियात का ये कहना था कि आने वाले वक्त में गर्मी की शिद्दत में जो है वो मजीद इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो हीट जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी बताया गया कि आज मुल्तान का जो दिन है वो इसी तरीके से शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा और शाम भी जो है वो गर्मी महसूस होगी। बारिश के कोई इम्कानात जो है वो नजर नहीं आ रहे, ना आज हैं बारिश के इम्कान, ना ही आने वाले चंद रोज तक जो है वो बारिश के इम्कानात जो है वो मुल्तान शहर में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ महकमा सेहत की जानिब से भी वार्निंग्स जारी की गई हैं कि शदीद गर्मी की पेश नजर जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, छतरी का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, सरों को ढांप कर निकलें, खास तौर पे सफेद रंग के कपड़े हैं वो पहने और ढीले ढाले कपड़े जो हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि शदीद गर्मी से जो है वो बचा जा सके। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि महकमा सेहत की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से जो है वो बचा जा सके और ठंडे मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जी, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सके। सलमान जमीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बहावलपुर और गिरदोनवा एक बार फिर शदीद हीट वेव की लपेट में। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस बहावलपुर की सड़कें सुनसान हो गई। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवा में एक मरतबा फिर
शदीद गर्मी का आगाज़ हो गया है और भावलपुर एक मरतबा फिर हीट वेव की जद में है। आज भी दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। लू चल रही है और शदीद तपिश का जो है वो एहसास मौजूद है। ऐसे में दोपहर में और दोपहर में जो शाहराहें हैं उन पर आमदोरफ्त ना होने के बराबर जो है रह गई है। सिर्फ ऐसी गाड़ियाँ ही सड़कों पर नजर आ रही हैं जिनमें एयर कंडीशन जो है वो चल रहे हैं। हवा चलने से जो है वो लू का तासर मौजूद है और इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और आइंदा आने वाले दिनों में ये दर्जा हरारत जो है उस 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि चोलिस्तान में पहले ही शदीद गर्मी के बायस जो है वो खुशहाली का खतरा बरकरार है और ऐसे में जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा है उससे यकीनी तौर पर जो है वो भावलपुर में मौसम मजीद सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जी रजा मलिक, आपका शुक्रिया। मियांवाली का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, हवा में नमी का तनासुब 40% बरकरार, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का जाएगा। मियांवाली का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, हवा में नमी का तनासुब 40% बरकरार, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पीएचए ने यौम तशक्कुर के मौके पर शहरी को कौमी परचमों से आरास्ता कर दिया। मुल्तान में कचहरी फ्लाईओवर्स पर मौजूद होर्डिंग बोर्ड्स पर बड़े परचम आवेजा, एसएमडीज पर मिली नगमे और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई। अवाम उन्नास का भरपूर जोशो खरोश। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीएचए ने यौम तशक्कुर के मौके पर शहर को कौमी परचमों से आरास्ता कर दिया। कचहरी फ्लाईओवर्स पर मौजूद होर्डिंग बोर्ड्स पर बड़े परचम आवेजा, एसएमडीज पर मिली नगमे और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई। अवाम उन्नास का भरपूर जोशो खरोश। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की गूंज तालीमी इदारों तक पहुंच गई। बहावलपुर के तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात की पाक फौज से वालिहाना इजहार यकजहती, तलबा का जोशो जज्बा भी उरूज पर। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोदियाना से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, भारत का गरूर जो है वो खाक में मिला दिया और ऑपरेशन के बाद भारत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। आज स्कूल और कॉलेज और तालीमी इदारे दोबारा खुले तो उनमें ये जोशो खरोश था जो आज आपको नजर आ रहा है। सुबह से ही यही माहौल है, यही इन्वायरमेंट है और एक पाकिस्तान का जो बच्चा है उसको पाक फौज पर नाज है, फख्र है कि आज पाकिस्तान का जो लोहा है वो पूरी दुनिया में बनाया गया है। बच्चों से हम इस वाले से बात करते हैं कि उनमें कितना जोशो जज्बा पाया जाता है। आप ये बताएं कि बड़ों का थी, हमने बात की है, बड़े बड़े जोशो खरोश के साथ कल पूरा भागलपुर बाहर निकला हुआ था। बच्चे पाकिस्तान की जीत को कैसे देखते हैं? हम पाकिस्तान जीत को बहुत अच्छा देते हैं। हम बहादुर कौम है, हम एटमी ताकत है, हम किसी से नहीं डरते। किसी से नहीं डरते, ये जज्बा आप देख रहे हैं बच्चों का। और स्कूल जैसे ही खुले हैं बच्चे नारेबाजी करते हुए स्कूलों में दाखिल हुए हैं। आपका क्या पैगाम है? पाकिस्तान एक एटमी पावर है, पाकिस्तान तो ये नहीं हरा सकता। और बाकी इंडिया ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने घुटने टेकने में मजबूर हो गया। ये जज्बा है बच्चों का। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की जीत पर? सर, पाकिस्तान है जो वो एटमी पावर है और पाकिस्तान ने इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सारा जवाब दिया जाएगा भरपूर तरीके से। आप बताएं जी, क्या जज्बात है आपके? आप बताएं जी। बहुत खुशी है, पाक फौज ने हमारे दिफा किया, आनी दीवार साबित किया अपने आप को, आनी दीवार और दुश्मन को 5 घंटे के अंदर घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और उनका जंगी जुनून को खाक में मिला के रख दिया। तो दोबारा अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो क्या जवाब बोलना चाहिए पाकिस्तान के? हमें बिल्कुल एतबार है अपनी पाक आर्मी पे, हमें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो हम सरहद पर हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार और मुस्तैद खड़े हैं। हमें यकीन है कि वो दुश्मन जो मैली आंख से देखेगा तो उसका गरूर खाक में मिल जाएगा और वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। बिल्कुल जी, होगा निस्तो नाबूद। यस सर। सर, पाकिस्तान हमारी फ़ौज जो है वो बहुत ही अच्छी है, हमें कभी भी घबराते नहीं है। पाकिस्तान की एक और खूबी है, ये कभी मुल्क घबराता नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए इस मुल्क में। और हमारी फ़ौज, हमारे हवाई बाजों ने बहुत अच्छा किरदार अदा करा है इस बारे में। तो जिंदाबाद। ये जोशो जज्बा भावलपुर के स्कूलों में आज देखने को मिला है कि जैसे स्कूल दोबारा खुले हैं, पाकिस्तान की कामयाबी के नारे स्कूलों तक गूंज रहे हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जी ताहिर जोदियाना, आपका शुक्रिया।
फतेहपुर में पंजाब कॉलेज की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की शानदार फतह पर रैली। तालिबात ने अफवाज पाकिस्तान के हक में खूब नारे लगाए। एसी करोड़ चौधरी, नूर मोहम्मद, लीगी रहनुमा मलिक उस्मान अली औलख मौजूद। मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब कॉलेज फतेहपुर में, जहां पर स्टूडेंट्स की जानिब से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो आज रैली का इनेकाद किया गया है, क्योंकि पाक फौज ने हमारी पूरी कौम का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया है। इस बारे में हम जानते हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे इस बारे में इनका क्या कहना है। हमें अपनी कौम पे फख्र है, हमें अपने मुल्क पे फख्र है, हमें कोई भी दुश्मन हरा नहीं सकता है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया, इसी तरह अगर दोबारा भी हिंदुस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान इसी तरह जवाब देगा। और हमें अपने मुल्क पे बहुत ज्यादा फख्र है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम दिया है और सारा कुछ किया है। जी हमारे साथ प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज फैसल रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। में ऐसे मकामात आते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ये जब भी मौका आया है हमें पाक फौज ने सुरखरू की है। हमें अपने इदारों पर फख्र है, और फख्र क्यों ना हो कि 3.5 घंटे की लड़ाई में दुश्मन को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। तो रहमान साहब का यही कहना है कि पाक फौज ने हमारा सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया है। आज पूरी कौम जो है फतह पर खुशी मना रही है। कैमरामैन शफीक अहमद के साथ मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। चौधरी मोहम्मद इमरान, आपका शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ज़ेरे तमाम इजहार तशक्कुर रैली। MS डॉक्टर हाफिज नासिर, डॉक्टर शौकत घल्लू मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। रैली पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए निकाली गई। मजीद अहवाल जानते हैं वकास सदीकी से। जी वकास। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर पीरवाला के ज़ेरे एहतमाम जो है रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत डॉक्टर हाफिज नासिर ने किया है। इस रैली में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की जो है कसीर तादाद ने शिरकत की है। ये पाक फौज की सलाहियतों के एतराफ में ये रैली निकाली गई है। इजहार तशक्कुर के साथ साथ इनसे इजहार यकजहती भी की जा रही है और खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। डॉक्टर हाफिज नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, दुश्मन को क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर पीरवाला की तरफ से अपनी पाक आर्मी को, पाक फजाइये को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक रैली निकाली है कि जिस तरह उन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है कि भारत में घुसकर नरेंद्र मोदी के भारत को वहां धूल चटाई है और शिकस्त फात से दो चार किया है और कामयाबी से वापस अपने घर को लौटे हैं। मैं उन्हें दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूं, पाक आर्मी को, पाक फजाइये को, और मैं वादा करता हूं, उम्मीद दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम जो है इसी तरह पाक आर्मी के शाना बशाना खड़ी है, खड़ी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला भारत को हमेशा शिकस्त फात से दो चार करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, पाक फौज के सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और उनकी सलाहियतों का जो है ये लुहा जो है मनाया गया, जिस पर मोराल जो है पाक फौज का बुलंद हुआ और पाकिस्तानी आवाम का जो है आलमी सतह पर मोराल बुलंद हुआ है। इनका ये कहना है कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, किसी भी महाज पर जो है हम उनके साथ, उनके दुश्मन के मद्दे मुकाबिल डट कर खड़े होंगे। जी वकास सदीकी, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियादो मरसूस कामयाब। भारत का गुरूर खाक में मिलाने पर हासिलपुर प्रेस क्लब और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे तमाम यौम तशक्कुर रैली, मिठाइयां तकसीम, पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। ऐसा है कि मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। प्रेस क्लब की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, इज़हार यकजहती किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी, पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर नाको चने चबवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि पाकिस्तान फौज ने नाको चने उनको इसलिए चबवाए हैं कि उन लोगों ने, हमारे जो सिविल लोग थे, उन लोगों पे सोए हुए पे अटैक किया था, हमारे बच्चों पे अटैक किए थे, हमारे मदरसों पे अटैक किए थे। पाक फौज ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए 55 मिनट में एयर बेसेस को तबाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें फ़ख्र है, अल्लाह ताला का एहसान है हम पे कि हमें इस तरह की फ़ौज दी है जो प्रोफेशनलिज्म पे काम करती है और उन्होंने उनके फ़ौजी बेसेस जो हैं उनको अटैक किया है। हमने किसी इंसानियत का जुल्म, इंसानियत की मतलब तस्लीम नहीं की। आलमी ताकतें में जो वो तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तान की फौज पेशा वराना सलाहियतों की मालिक है और इस बात का इयादा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी भी दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और पाक फौज उस दुश्मन की आंखें नोच लेंगी और पाकिस्तान पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। मलिक अब्दुल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मेलसी में भारत के खिलाफ तारीखी जीत पर पाक फौज के एजाज में रैली मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान की क़यादत में टोल टैक्स से शुरू हुई। ताजर, सहाफी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात जानते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी बिल्कुल, पाक फौज की जानब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिए जाने पर इजहार तशक्कुर के हवाले से मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान की जानब से रैली निकाली जा रही है। रैली के अंदर शुरका ने प्ले कार्ड, बैनर्स, पाकिस्तानी परचम जो है उठा रखे हैं। फलक जवाब नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान के सदर सैयद शराज काजमी साहब मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हम इजहार तशक्कुर के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिस तरह से उनको नाको चने चुभवाए, उस पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की और अल्लाह ताला के यहाँ तशक्कुर का इजहार कर रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अफवाज पाकिस्तान को गलबा अता किया और हमें फतह अता की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के दिन हम पुरमसरत हैं, खुश हैं। पूरी कौम जो है वो खुशी का इजहार करने के लिए ये रैलियों का इनकाद कर रही है और हम पाक फौज को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान की जानब से सिविल सोसाइटी भी इनके साथ यहाँ पर शरीक है। दीगर प्राइवेट स्कूल और दीगर सियासी जमातें भी जो इनके साथ शरीक है। रैली टोल टैक्स से शुरू होकर कॉलोनी चौक पहुंचकर जो है। अब्दुल समद चौधरी, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताएं कि मिंचनाबाद में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर रैली का इनेकाद। रैली अंजुमन आड़तियां, गला मंडी और इत्तेहाद प्रेस क्लब के जेर एहतमाम निकाली गई। शुरका के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर रैली का इनेकाद। रैली अंजुमन आड़तियां, गला मंडी और इत्तेहाद प्रेस क्लब के जेर एहतमाम निकाली गई। शुरका की ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। सरकारी स्कूलों में वतन अजीज जीत का जश्न। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स गाइड की जानिब से पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। स्कूल का ग्राउंड तालिबात और असातिज़ा की जानिब से मिली नगमों से गूंज उठा। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं। जी बिल्कुल, भारत ने पाकिस्तान पे बुज़दिला हमला तो किया, मगर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की जीत का जश्न जो है आज मुल्क भर में जहां मनाया जा रहा है, वहीं पे मैं इस वक्त सरकारी स्कूल में मौजूद हूं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पे मेरे सामने अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ की जो तालबात हैं, असातिज़ा हैं, सारे पाक फौज की जीत पे खराज तहसीन जहां पेश करे। इन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैम आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसी खुशी की बिना पर मैं पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश कर रही हूँ कि उनकी बदौलत आज हम बहुत पुरसुकून रह सकते हैं। बच्चे जो है ना हमारे हर दौर में मतलब कि एक्टिव रहे हैं, हमने उन्हें ट्रेन किया हुआ है। कभी कोई ऐसा वक्त आया तो आपने उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारा कुछ कर लेते हैं। हमारी फ़ौज ने हमारा इतना साथ दिया, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपने कॉलेज की तरफ से उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी पाकिस्तान फ़ौज ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। हम सब उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क की खातिर इतना सब कुछ किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम हर हाल में अपने मुल्क के साथ हैं और आज जो है हम अपनी जीत का जश्न भी मना रहे हैं। अलिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया।